जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल जैक टाइम्स पर। तो साथियों देखिए, एक नई भर्ती, बड़ी भर्ती को का अपडेट हम लोग लेकर के यहाँ पे सामने आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे टोटल लगभग अगर मैं बात करूँ तो 120 टोटल यहाँ वैकेंसी है। ठीक है, बड़ी बहाली है यहाँ पे। और ये जो है संविदा के आधार पर जो है वैकेंसी निकाला गया है। 120 प्लस पोस्ट है। क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है और इसमें कुछ अगर एक्सपीरियंस मांगा गया है वो भी बताएंगे, कितना पेमेंट होगा वो भी बताने वाले हैं, किस जिला से निकाला गया है वो भी बताएंगे, क्या आधा जिला के लड़के फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे वो बताएंगे, लास्ट डेट कब है वो भी बताएंगे। उसके पहले चैनल पे और सब भी अपडेट्स आई हुई है, बहुत सारी अपडेट्स है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से भी अपडेट है। उसके बाद जिला स्तरीय और भी देखिएगा, रोजगार मेला से रिलेटेड अपडेट्स 37,500 तक आप लोग को मिला है यहाँ पे देखिए इस वाले भर्ती मेला में। इस तरह से और भी छात्रवृत्ति का, इस सब का भी अपडेट्स मिल जाएगा। जेएसएससी नियोजन नीति, फिर आपका 1932 खतियान से रिलेटेड भी बहुत सारे अपडेट्स चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए आपकी मर्जी, बट अगर नहीं करते हैं तो मे बी आपको फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आएंगे जॉब से रिलेटेड, अगर जॉब करने की इच्छा चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको मिस ना हो। ठीक है, चलिए आज जो अपडेट आया हुआ है वो हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले भी यहाँ पे हमने आपको एक अपडेट दिया था, जैसा कि मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे 13 दिन पहले हमने डाला था, जो कि एएनएम स्टाफ नर्स, जीएनएम, ये सब जो है निकाला गया था, जो कि आपका पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से निकाला गया था। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सीट था, देखिए 200 प्लस पोस्ट था यहाँ पे। और सेम इसी कैटेगरी का यहाँ पे फिर से एक बहाली दिया जा चुका है, डिस्ट्रिक्ट लेवल भर्ती है। और इसके बारे में हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। बात करेंगे कहाँ से निकाला गया है भाई। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ समझ लीजिए, ये लोहरदग्गा से निकाला गया है, देख पा रहे हैं, लोहरदग्गा से निकाला गया है। और कौन सा डिपार्टमेंट है तो कार्यालय और सैनिक शल्य चिकित्सक, सह मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी का यहाँ पे जो कार्यालय है वहाँ से निकाला गया है। अंतिम तिथि है फॉर्म अप्लाई करने का 10 जनवरी तक, 10 जनवरी 2023 तक है। विज्ञापन संख्या है 1/2022। अभी यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है, संविदा के आधार पर निम्न पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन है कि मैट्रिक और इंटर जो है झारखंड राज्य से होना चाहिए। ये कंडीशन इसमें लिखा तो गया है, बट आज 16 दिसंबर को जो है फैसला आया हुआ, जिसमें कि ये अनिवार्यता को हटा दिया गया है, रद्द कर दिया गया है हाई कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब ये कंडीशन लागू अब नहीं होगा। चलिए यहाँ बात कर लें कौन कौन सी वैकेंसी है। देखिए NMHP, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का एक पोस्ट है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रिक्त यहाँ पे देखिए जो वैकेंसी है 1 है, और ये पोस्ट कोड था, मतलब कि आपका जो पोस्ट है उसका कोड है ये 1, और जो वैकेंसी है वो भी है 1। इसमें देखिए जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी और एलाइड साइकोलॉजी एंड मास्टर इन फिजियोलॉजी इन मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजी एंड मास्टर ऑफ फिजियोलॉजी इन मेंटल हेल्थ। तो ये जो टर्म्स दिए गए हैं और ये जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ये जो इस फील्ड में है वो अच्छे से इसको समझ पाएंगे। चलिए यहाँ पे 26,250 रुपया पेमेंट मिलेगा पर मंथ। उसी तरह से सेक्रेटरी सोशल वर्कर, देखिए यहाँ पे पोस्ट का कोड है 2 और वैकेंसी है यहाँ पे 1। यहाँ पे बात करेंगे देखिए 29,524 टोटल यहाँ पे आपको पेमेंट मिलने वाला है पर मंथ। इसमें भी पीजी मांगा गया है। देखिए मिनिमम 2 ईयर यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, मेंटल हेल्थ एंड साइकियाट्रिक सोशल वर्क में मांगा गया है। यहाँ पे भी देखिए 2 साल का जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है आपका क्लिनिकल ट्रेनिंग और अप्रूव्ड बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा तो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के लिए रिलेटेड यहाँ टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन का है, फार्मासिस्ट का है, एक एक वैकेंसी दिया गया है। ये एसटी कोटा के लिए रिजर्व है यहाँ पे ये वाला। और यहाँ पे 10+2 एंड डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसी तरह से सेम यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, बट यहाँ पे आपको फार्मेसी मांगा गया है। ठीक है, इसमें 10,973 आपको मिलेगा पेमेंट। आर्ट्स सेल है यहाँ पे, आर्ट्स काउंसलर का देखिए यहाँ पे वही क्वालिफिकेशन आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, और जो पेमेंट होगा 9,240 रुपया। NHM में देखिए रेफ्रिजरेटर मैकेनिक और कोल्ड चेन, तो इसमें ITI मांगा जाएगा, जाहिर सी बात। देखिए मैट्रिक एंड सर्टिफिकेट ऑफ RTI मांगा गया है, सॉरी ITI मांगा गया है, जो कि RAC के जो ट्रेड है उसके थ्रू। और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, 14,000 मिलेगा पेमेंट। कोल्ड चेन में देखिए इंटर या फिर 12th मांगा गया है साइंस के साथ, और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है कोल्ड चेन में, 14,000 पेमेंट किया जाएगा। ब्लॉक डाटा का यहाँ पे 3 पोस्ट है, और इसमें देखिए
यही सब आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 1 ईयर, तो ये सभी दिया गया है। 2 ईयर का यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और यहाँ पे 11,753 रुपये आपको पेमेंट किया जाएगा। मेल न्यूट्रिशन फिर ट्रीटमेंट में देखिए यहाँ पे एक पोस्ट है और पोस्ट कोड है 9 है और यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन है 12,994 रुपया। इसमें देखिए आप लोगों को ये 1 ईयर एक्सपीरियंस भी है, देख लीजिएगा यहाँ पे। फिर मेल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर, यहाँ पे देखिए टोटल जो है आपको 2 पोस्ट है और 10 नंबर यहाँ पे पोस्ट कोड है। कुक कम अटेंडेंट का यहाँ पोस्ट होने वाला है। यहाँ पे कुकिंग इन डिप्लोमा इन कुकिंग होटल मैनेजमेंट कैटरिंग का अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप भर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और 7,088 रुपये आपको दिया जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए मलेरिया टेक्नीशियन सुपरवाइजर हो गया, फिर फाइनेंशियल लॉजिस्टिक असिस्टेंट हो गया। यहाँ 3 पोस्ट है, यहाँ 1 पोस्ट है और ये हो गया क्वालिफिकेशन जो कि आपका यहाँ पे बायोलॉजी अगर आपने 12th में करके रखा है, 12th में आपका बायोलॉजी, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। उस तरह से यहाँ पे देखिएगा तो ग्रेजुएट मांगा गया है, कॉमर्स में मांगा गया है, 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, 17,303 रुपया दिया जाएगा। फार्मासिस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगा गया है, 11,550 रुपया दिया जाएगा और कंप्यूटर का नॉलेज आपको आना चाहिए, इंटरनेट चलाना आना चाहिए। 14 नंबर पोस्ट है देखिए सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, इसमें 4 पोस्ट है। अब बैचलर डिग्री मांगा गया है सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स में और यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर ऑपरेटर 2 मंथ का होना चाहिए, 19,000 पेमेंट किया जाएगा और यहाँ पे 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए और यहाँ पे आप 2 व्हीलर जो है ड्राइव कर सकते हैं, बाइक वगैरह चला सकते हैं। डिजायरेबल में देखिए यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस हेल्थ रिकॉग्नाइज कोर्स आपके पास होना चाहिए और ये मतलब कि डिजायरेबल है, ठीक है। चलिए, सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर का यहाँ 1 पोस्ट है और यहाँ पे जो है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी विद गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन 20,400 दिया जाएगा और कंप्यूटर यहाँ भी मांगा गया है, 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो साथ ही थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करेंगे, 120 टोटल यहाँ पोस्ट नहीं होगा, मैंने पोस्ट कोड को जोड़ दिया है जो कि नहीं होगा। यहाँ पे वैकेंसी थोड़ा कम ही है, 120 तो नहीं है बट यहाँ पे जितना जोड़े होंगे तो मान लीजिए कम से कम तो 50 के अराउंड में, 40-50 के अराउंड में वैकेंसी है, फिर भी अच्छी खासी वैकेंसी है। चलिए और चीज़ों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका एज काउंट किया जाएगा वो 30 जून 2021 से काउंट किया जाएगा और यहाँ पे देखिए आपका जो है अधिकतम जो अनारक्षित के लिए 35 वर्ष रखा गया है, ठीक है, अधिकतम है और न्यूनतम 21 है, कम से कम होना चाहिए और मैक्सिमम हो गया जनरल का, ये हो गया। महिलाओं का देखिए अनरिजर्व ओबीसी के लिए 38 रखा गया है और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 रखा गया है। ये मेल कैटेगरी के लिए है और ये हो गया फीमेल के लिए, 1 साल ज़्यादा रहता है और फिर यहाँ पे ST/SC के लिए 40 वर्ष। अब दिव्यांग वाले जितने भी हैं उनमें उनका देखिए ये हो जाएगा क्राइटेरिया, ठीक है, 40, 42, 43, 45 अलग अलग और 5 साल जो है एक्स सर्विसमैन को छूट दिया जाएगा, ठीक है। संविदा के आधार पर जो है यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है और यहाँ पे आप इसको मतलब ये परमानेंट इसको आप नहीं कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे अगर आगे देखा जाए, देखिए आपको कन्वर्जन कर लेना है। अगर CGPA सिस्टम वाला है तो आप अपना कन्वर्जन चार्ट के अकॉर्डिंग परसेंटेज अपना भर सकते हैं, वो चीज़ कन्वर्जन आप लोग कर लीजिएगा। चयन प्रक्रिया देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो भी है प्राप्तांक जो प्राप्त जो आपका अंक है उसके अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे आधार बनाकर किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो देखिए तकनीकी मतलब कि परीक्षा या फिर दक्षता परीक्षा की आवश्यकता है तो उसी परिस्थिति में उक्त दक्षता क्वालिफाइंग होगा और प्राप्तांक मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस तरह का दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया में आप लोग को यहाँ पे जो है आई थिंक कि यहाँ पे आप लोग को फॉर्म भर के भेजना पड़ेगा। तो देखिए अभी प्रमाणित प्रति दावा यहाँ पे दिया गया है कि आपको ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र, जमीन ये आपका जो है जन्म तिथि, ये सब मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र, अभिप्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो के साथ आवेदन पत्र के साथ संकलन करना आवश्यक होगा। मतलब कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जाति निवासी सबको और जो यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मांगा गया उन सभी को डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। और फॉर्म भी भरना होगा, फॉर्म भी आप लोग को दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को BC1 और BC2 के लिए आवेदक को 400 रुपया और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। तो किसके नाम पे बनाना है भाई, तो देखिए यहाँ पे जो आपको ये हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी लोहरदगा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी लोहरदगा
ये हो जाएगा आपका जो है फेवर ऑफ, और जो पेएबल होगा वो लोहरदगा के किसी भी नेशनल जो बैंक है उसमें पेएबल करवा दीजिएगा, SBI वगैरह में करा दीजिएगा लोहरदगा का। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे और लास्ट डेट 10/1/2023 रखा गया है। इसके बाद आपका आवेदन पे विचार नहीं किया जाएगा। यही है फॉर्मेट, तो यही फॉर्मेट है, ये अब मतलब फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है। इसको आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के ले लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जिसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे मिल जाएगा आपको, और इसमें आप जुड़ करके यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये है टेलीग्राम का हमारा जो है ग्रुप है। इसमें हम यहाँ पे PDF डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे कोडरमा जिला का निकला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इसका यहाँ PDF डाल दिया क्योंकि इसमें फॉर्म है। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को भर करके जो है आप जो पता है उस पते पे आप लोग भेज दीजिएगा। और कुछ विशेष जानकारी इसमें अगर छूट गई होगी मेरे द्वारा तो आप जो है इस PDF को लेकर के पढ़ करके भर सकते हैं। ठीक है, देखिए पद का कोड जो है, यहाँ कोड बोला गया, ये कोड की मैं बात कर रहा था, तो ये और पद का नाम भी है, देख रहे हैं यहाँ पद का नाम भी है और पद का कोड भी है। तो ये जो कोड है दिखाते हैं आपको, देखिए ये वाला जो इसको मैं बता रहा हूँ, ये आपका इस साइड वाला जो है ये सब सारा कोड है, 13, 14, 15 ये सब सारा कोड है। ठीक है, और जो पोस्ट का नाम है यही सब है, फाइनेंशियल लॉजिकल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, इस तरह करके ये सभी इसका पोस्ट का नेम है। ठीक है, तो चलिए, और उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो है वो जानकारीपूर्ण लगा होगा आप लोग को। इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे की भी अपडेट्स आप तक मिल सके। साथियों, इस जो नोटिफिकेशन दिया गया है इसमें कहाँ भेजना है वो नहीं दिया गया है, तो आपको ये वाला एड्रेस दे दीजिएगा, असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी लोहरदगा, ये वाला पार्ट दे दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बता देते हैं कि जो इन्वेलप होगा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या जरूर लिखिएगा, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था, विज्ञापन संख्या। फिर पद का कोड भी लिखिएगा, 1, 2, 3, 4 जो भी कोड है, अब पद का नाम भी लिखिएगा। साथ ही आवेदक का नाम, पूरा पता उल्लेख करना आवश्यक है। तो इतना बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सभी चीज़ें आप लोग को ऊपर में सामने में आपको जरूर लिख दीजिएगा। और कैटेगरी भी यहाँ नहीं बोला है, लेकिन आप कैटेगरी अपना लिख दीजिएगा, कैटेगरी कौन सा है, OBC है, ST है, SC है, या फिर आपका जनरल है, EWS है, या फिर दिव्यांग है, वो आप जरूर से जरूर निश्चित तौर पे जो है उसको उल्लेख कर दीजिएगा। ठीक है, तो इससे आप लोगों का जो है फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इस PDF को आप लोग ले लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से, और निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही स्वीकार होगा, या तो स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेज दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। आगे के अपडेट्स पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर रखिएगा। धन्यवाद।